जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,44,000 से बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,248 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद 97 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 2,729 हो गई। 53,000 सेहतियाब। गुलकार रहीम शाह का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए और शहर के हर इलाके से आ रहे हो तो मुझे स्मार्ट लॉकडाउन की समझ के अंदर काम करें। आपको अब सब लॉकडाउन लगाना पड़ेगा जिसमें किसी शख्स को घर से बाहर निकलने की इजाजत ना हो। कम से कम 15 दिन याद करें। हुकूमत सिंध ने विफाक को मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 15 रोज का कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन करने की तजवीज दे दी। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि पूरे के पूरे शहरों से मरीज सामने आ रहे हो तो स्मार्ट लॉकडाउन की समझ नहीं आती। एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो 15 रोज में मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख और जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख हो सकती है। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने कहा कि अब इंतजामी एक्शन होगा। ज्यादा मुतासर इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव और उसकी रफ्तार में 50% कमी की जा सकती है। फ्रांसीसी सदर का आज से मुल्क खोलने का ऐलान। लॉकडाउन की ज्यादातर पाबंदियां नर्म। आज से रेड जोन में रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। 22 जून से स्कूल खोलने का फैसला। बरतानिया में भी 3 माह बाद आज से तिजारती मराकज खुल जाएंगे। मिस्र का 1 जुलाई से फजाई हदूद खोलने और साहिली मकामात पर सयाहों को दाखिले की इजाजत का फैसला। बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका में एक ही जगह 60 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बाद इलाके में लॉकडाउन का फैसला। अटलांटा पुलिस में 27 साल से अफाम रिचर्ड ब्रूक्स की 2 पुलिस एहलकारों के साथ बहस और गिरफ्तारी के दौरान मुज़ाहमत की वीडियो जारी कर दी। मुबैना तौर पर पुलिस का टेजर लेकर भागने की कोशिश पर पुलिस एहलकार गैरेट रॉल्फ ने गोली चलाई जिससे सियाफाम शख्स हलाक हो गया। रॉल्फ को बरतरफ कर दिया गया। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। ब्लैक लाइव्स मैटर का लॉस एंजलिस में एहतजाज। नस्ल परस्ती के खिलाफ बरतानिया के शहरों लंदन और लीड्स में हजारों अफराद के मुजाहिरे। गांधी का मुजस्समा हटाने के मुतालबे पर बरतानवी हुक्काम ने उसे बोर्ड लगाकर ढांप दिया। न्यूजीलैंड के शहरों वेलिंगटन और ऑकलैंड में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के बेबुनियाद बयानात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय वजीर दिफा का बयान मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। दुनिया कोरोना से नबरदाजमा है। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस जाली मुकाबलों में कश्मीरियों को शहीद कर रही हैं। आसमानों के शाहीन तस्लीम किए जाने वाले ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आजम जहान फानी से कूच कर गए। फलस्तीन के सफीर अहमद रबी का सैफुल आजम को खिराज अकीदत। सैफुल आजम ने 1965 की जंग में भारतीय तैयारा गिराकर पाकिस्तान के दिफा में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया था। उन्होंने इसराइल के सबसे ज्यादा 4 तैयारे गिराकर तारीख रकम की थी।
बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए कल से 20 जून तक मजीद 54 परवाजें चलाई जाएंगी। परवाजों से 10,000 पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। PIA को सबसे ज्यादा 35 परवाजें चलाने की खुसूसी इजाजत होगी। कोई भी कम रेट में नहीं बेच रहा। ये लोग कानून बनाते हैं लेकिन बाद में पूछते नहीं है कि कितने की बिक रही है वो चीज। चीनी 85 रुपए में अभी भी मिलते हैं। इस्लामाबाद कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 85 में मिलते हैं। तो अभी 85 का बेच रहा हूँ और 82 रुपए का मिला हुआ है। वही 82 रुपया हम लोग ले रहे, 84 रुपया ले रहे, 85 रुपया ले रहे। गरीब आवाम जो तबाह हो चुके उसका कमर टूट गया, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। चीनी अभी तक जो है एक कम 80 रुपए की मिल रही है जी, जिसमें किराया वाला डाल के 80 में पड़ती है। 82 की बेच रहे हैं हम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद चीनी 70 रुपए किलो ना हो सकी। अवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। वजारत सनत व पैदावार ने शुगर मिल्स को चीनी 63 रुपए फी किलो यूटिलिटी स्टोर्स को फराहम करने की हिदायत की। शुगर मिल्स एसोसिएशन का इनकार। दुकानदारों का कहना है कि होलसेल में महंगी चीनी खरीद चुके, अब कम में कैसे बेचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में गन्ने के काश्तकारों की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। आधा महीना गुजर गया, सस्ता होने के बाद पेट्रोल की फराहमी मामूल पर न आ सकी। डायरेक्टर जनरल ऑयल का 1-2 रोज में सूरत हाल मामूल पर लाने का दावा। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का एहतजाज। कहा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के आला ऑफिसर्स के खिलाफ FIR ने सूरत हाल खराब कर दी। वजारत पेट्रोलियम के फैसले तेल की सप्लाई पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। बंदरगाह पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का स्टॉक जखीरा अंदोजी नहीं, रिफाइनरीज को भी ऑपरेशनल जरूरत के तहत तेल का स्टॉक रखना पड़ता है। पेट्रोलियम सप्लाई के मसाइल तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर मुनसिफाना तौर पर हल करें। अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन की अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। FIA और PTA ने सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मुखालफत की थी। सिंथिया के वकील ने बेनजीर भुट्टो से मुताल्लिक अदालत में पेश किए गए ट्वीट को जाली करार दिया था। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। इस साल मवेशी मंडियां ना लगने का इम्कान। महकमा मल्दियात ने महकमा दाखिला को मवेशी मंडियों की इजाजतनामे मंसूख करने के लिए खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, मवेशी मंडियां खोलना खतरनाक होगा। महकमा दाखिला के खत पर महकमा मल्दियात ने 3 जून को जवाब जारी करते हुए मंडियां लगाने की इजाजत दी थी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर किसी शहर के कोरोना मरीजों को अपने शहर के हॉस्पिटल में बिस्तर ना मिले तो उन्हें दूसरे शहरों के हॉस्पिटल्स में मुंतकिल करना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत का कराची के जिना अस्पताल, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब और NICH को टेक ओवर करने का फैसला। वजारत सेहत ने तीनों हॉस्पिटल्स की इंतजामिया को खत लिख दिए। NICH की इंतजामिया का कहना है कि मालूम नहीं वफाकी वजारत सेहत हॉस्पिटल्स को क्यों खत भेज रही है। वफाक को पहले भी मुलाजमीन के कवायद दे चुके, 11 साल से जायद हो चुके, तरक्कियां और तकर्रियां नहीं की गई। अदालत के वाज़ेह अहकामात है, वफाक सूबे से राब्ता करे। सूबा पंजाब का अगले माली साल का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 2220 अरब रुपए होगा। इखराजात के लिए 1780 अरब और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 337 अरब रुपए की तजवीज। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना करने और 15 अरब का टैक्स रिलीफ पैकेज देने की तजवीज भी बजट में शामिल। 2 रोज के वक्फे के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज से पहर 4 बजे होगा। बजट पर गर्मा गर्म बहस का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डियों के हमले, फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। नेशनल लोकस्ट
कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 14,91,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल कंट्रोल के लिए ऑपरेशन किया जा चुका है। महकमा फूड सिक्योरिटी, महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें 44 मुतासरा अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही है। मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मुकामात पर बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकब आबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोहनजोदड़ो और सिडनी में 46, मुल्तान 43, लाहौर 42, कराची और इस्लामाबाद 38, पेशावर 37, क्वेटा 34, गिलगित 31, मुजफ्फराबाद 36, जम्मू 39, श्रीनगर 25 और लेह में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर शिमाली छावनी में डोर फिरने से जख्मी शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। पतंगबाजी न रोकने पर CCPO का नोटिस, मुतालिका सब इंस्पेक्टर मुअत्तल। कराची के इलाके लियाकत आबाद में भी पतंग की डोर ने एक शख्स की जान ले ली। जिला कश्मीर की तहसील तंगवानी का ताल्लुका अस्पताल अमले के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से बंद। अस्पताल के बंद होने से एक खातून ने कचरे के ढेर पर बच्चे को जन्म दिया। बच्चा कुछ देर में इंतकाल कर गया। शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में ताल्लुका हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया का मुबैना तौर पर मैयत के लिए एम्बुलेंस की फराहमी से इनकार। लवाहिदीन ने मैयत गधा गाड़ी पर रखकर घर मुंतकिल की। MSTHQ अस्पताल ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वजीर सेहत सिंध की हिदायत पर MS रूरल हेल्थ सेंटर गढ़ी यासीन को मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट हुक्काम सीरीज से मुताल्लिक बातचीत के लिए आज टेलीफोनिक राब्ता करेंगे। पाकिस्तान टीम की इंग्लैंड रवानगी और सीरीज के शेड्यूल पर बात होगी। PCB 5 जुलाई के बजाय जून के आखिरी हफ्ते में टीम इंग्लैंड भेजने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान इंग्लैंड की टीमों के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस अगस्त और सितंबर में शेड्यूल है। चीन में कोरोना के आज 49 नए केसेस रिपोर्ट। भारत में कोरोना से मजीद 321 अफराद हलाक। मजमूई अमवात 9,500 से बढ़ गई। 3,33,000 से ज्यादा केसेस। अमेरिका में केसेस की तादाद 21,60,000 हो गई। रूस में 5,29,000 केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में मजमूई अमवात 41,000 से बढ़ गई। वायरस दुनिया भर में 4,35,000 जिंदगियां ले गया। 79,85,000 मरीजों में से 41 लाख से ज्यादा सेहतयाब। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका मुल्क कोरोना वायरस से अमेरिका के मुकाबले में बेहतर लड़ रहा है और वो कम से कम नुकसान के साथ कोरोना वायरस से निपट रहे हैं। तुर्की के मशरकी सूबे बेगलून में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला। दर्जनों मकानात और इमारतों को नुकसान। मलबे तले दबकर एक शख्स हलाक और 9 जख्मी। एडिटर इन चीफ जंग और जियोग्राफ मीर शकीलुर रहमान 94 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।